सुबह से निकला रोटी का, अल्लाह ने कहा यार बेवकूफ़ है, ये वादा मेरा है, तू अपने आप को मुशक्कत के अंदर क्यों डाल रहा है? मैंने तुझे तेरे घर की चरपाई तेरे बिस्तर पर देने का वादा किया और तू यहां से अमेरिका के अंदर जा रहा है। रोटी तेरी घर में रखी हुई है, भाग अमेरिका के अंदर। मैंने तेरी सेहत तेरी जवानी जो है वो नेक आमाल के अंदर रख रखी है। तेरी जिंदगी की खुशहाली और कामयाबी मैंने नमाज के सजदे में रखी है। तेरे चेहरे का नूर तेरे दिल का सुरूर मैंने जिक्र के अंदर रख रखा है। तो ये सारी चीजें कहां तलाश कर रहे? माल वाले के पास बैठा, माल वाले ने कहा यहां से मिलेंगी, लग गए इसके पीछे और अपने बाप से कह रहे हैं एक दफा मैंने उजमा के देख, 5 लाख रुपए दे दे, फिर देख मैं अब्बा घर दा नक्शा ही बदल दूंगा, बाकी बदल देगा। घर का नक्शा बदलेगा, बाप को इंशाल्लाह रोड के ऊपर लेके आएगा। मैं घर का नक्शा बदलूंगा, मां की आंखों में सारी उम्र के लिए आंसू दूंगा। माजरत के साथ हमें माशरा जो मिला ना बड़ा गड़बड़ वाला मिला, मुतासिर ताफुन वाला। जहां बैठो नफरत की बदबू है, प्यार मोहब्बत की खुशबू आती कोई नहीं। जिसके सीने को देख लो साड़ पड़ा हुआ, जला पड़ा अंदर से। मुलाजिम से पूछ लो मालिक से तंग है, मालिक से पूछ लो मुलाजिम से, उस्ताद से पूछ लो शागिर्द को। असातिज़ा कराम बड़े बड़े बैठे हैं। एक छोटी सी बात दे के जा रहा हूँ जो मैंने अपने बड़ों से। मदरसे के अंदर बच्चा पढ़ने आता है ना, कि उस्ताद कहते हैं उस्ताद जी ज़रा दुआ भी फरमाया जाए, तो ज़रा जहन दा थोड़ा कच्चा है, तुसी फिक्र ना करो। अच्छा उस्ताद पहले दिन उसे क्या करे, पुत्रा तो ऐसी जगह ते आ गया, या तो पढ़ जाएगा या फिर भज जाएगा। माशाअल्लाह, बंदा जूता पकड़े 6-7 सिर्फ के अंदर मारे इसके। अल्लाह मेरे पास हो तो मैं तो एक इदारा बना रहा हूँ, इंशाल्लाह एक मिसाल ही बनाऊंगा। 3 साल हो गए मैंने जगह ले रखी, पैसे जमा कर रहा हूँ। बंदा छितर पकड़ ले, कान पकड़ा के मारे, फिटे मुंह तेरी जात का। वो अपनी नस्ल तेरे हवाले करके गया, तू कह रहे कि तर जाएगा या भज जाएगा। तेरे अंदर गट्स, तेरे अंदर सलाहियत कोई नहीं। बड़े बड़े मदरसे दी मार वेखी पुत्रा, इत्थे दी मार भी दूसरे दी भुल जाएगा। मैं तेरे लाल को तेरे सामने चमाटा मारूं, तेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे बच्चे की खिलड़ी उतार दे, तेरे मेरे से कैसे बर्दाश्त होगा? ये कुरान का सबक है। नबी ने कितने हाफिज बनाए, किसी को एक थप्पड़ भी मारा मेरे नबी ने। साहबा ने कितने हाफिज बनाए, मुझे गिनती भूल गई। नबी के दौर में कहां कहां साहबा मुकर्रर थे, दरस होता थी, किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। शायद बड़े उलमा मुखालफत करें, ये एक दौर था जब घर वाले कहते थे कि हड्डियां हमारी चमड़ा तुम्हारा। अब नहीं बाबू, पहले दौर था लोग कुरान वालों को देना खिदमत करना सादत समझते थे। अब तो मिन्नतें करनी पड़ती हैं, 500 रुपए के ऊपर जन्नतुल फिरदौस का वादा करना पड़ता है, तब जाकर खड़ा होता है बंदा। हाँ 500 रुपया यहाँ दे दे, सीधा जन्नत के अंदर तेरा घर बने। मौली को अपना ही पता नहीं मेरी जन्नत है कि नहीं, मैं तेरी जन्नत खरीद देता है। क्योंकि हमारे अंदर लालच है ना, उजरतबाजी है, हम लालची कौम है, हम जल्दी बह जाते हैं। हालांकि अल्लाह की कसम फर्जों में से एक फर्ज था, कुरान की तशहीर के लिए तुम अपने माल की कुर्बानी देते। कहना ना पड़ता, कहना ना पड़ता, ये काम बगैर कहे के करने के थे। गर्मी आई, कूलर घर लेके जा रहा है, यार मैं सोचा बच्चे लिए कोई सहूलत हो जाए। अगर बच्चों की सहूलत के लिए तो कूलर लेके जा रहा है, कब्र की सहूलत के लिए कुछ कुरान वालों की खिदमत भी कर दे मेरे लिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि लोगों के इस वक्त जहन बने हुए हैं कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को हमारे हवाले करते हैं। 3 चीज़ें उस्ताद देख ले, 3 चीज़ें उस्ताद देख ले, शागिर्द कभी नाकाम नहीं होगा और उस्ताद अपनी मेहनत में कभी नाकाम नहीं होगा। पहले दिन जब मकतब के अंदर बच्चा पढ़ने के लिए आया, उस्ताद को देखना चाहिए कि ये मदरसे में दाखिल हुआ, जिस इदारे में पढ़ने आया है उस इदारे का अदब कितना कर रहा है। आया, इसने अपने जूते कहाँ रखे और इसने कुरान पाक कौन से हाथ में पकड़ा, अलमारी में से सीने से लगा के लाया या ऐसे लेके आया। फिर
जिस किताब को ये पढ़ने के लिए आया उस किताब का कितना एहतराम है, और जिससे पढ़ने के लिए आया उसका कितना एहतराम है। गड़बड़ यहां से शुरू हुई। किताब का एहतराम, पढ़ाने वाले का एहतराम नहीं। किताब और पढ़ाने वाले का एहतराम है, और जिस जगह बैठ के पढ़ रहा उसका एहतराम कोई नहीं। दीन अदब है, जिसका अदब कोई नहीं उसका दीन कोई नहीं। उलमाए कराम से, मुदर्रिसीन हज़रात से मर्ज़ करता हूं, अल्लाह के वास्ते इनको डंडे और पाइप मत दिखाएं, इनको अखलाक दिखाएं। एक बच्चा माँ बाप को छोड़ के, घर की मौज मस्ती को छोड़ के यहां आया, उसे कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, उसे बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं, उसे लकड़ी भी इकट्ठी करके लगनी पड़ रही है, उसको कच्ची पक्की दाल भी खानी पड़ रही है। वो सारी चीज़ें छोड़ के आए। ये ना हो कि क़यामत के दिन इसका छोड़ना, कुर्बानी देना हमारे लिए वबाल बन जाए। परसों तरसों एक प्रोग्राम में थे, खाकवानी साहब बड़े अमदीदा से हो, और मुझे भी तो ऐसे मैं तो पहले जला बुना रहता हूँ। फरमाया अब्दुल अन्नान, इतने बच्चे दस्तार बंदी के लिए, इनकी हालत आपने देखी? शलवार टखनों से नीचे, कॉलर वाली कमीज पहन रखी, गोल घेरे वाले ने कुर्ते पहन रखे। ये क्या कुरान की तरबियत है इनके ऊपर? 30 पारों की लारैब किताब पढ़कर जिस बच्चे को अपना लिबास ही पहनना ना आया, तो मेरे भाई पे हमने क्या मेहनत की इस बच्चे के ऊपर? दस्तार बंदी हो रही है, आस्तीनों वाली कमीज ठीक है पहनना बुरा नहीं, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये चकोर दामन सुन्नत है। शलवार टखनों से ऊंची, बच्चों को अभी से आदत डाली। सारे समझदार हो, मुसलमान है ना सारे मेरे भाई, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सब मुसलमान। गुलाम रसूल भी है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया टखनों से शलवार जो नीची करेगा उसके टखने जहन्नम में जलेंगे। बताओ ये नबी की बात सच है गलत है मेरे भाई? तो फिर हमारी शलवार टखनों से ऊपर क्यों नीचे रखते हैं? तो चलो, या तो हमारा शलवार और चादर का टखनों से नीचे होना नबी अलैहिस्सलाम की खुल्लम खुल्ला मुखालफत है। यानी हम, मेरे अजीज़ों, हम इस कान से सुन के इस कान से निकाल के हम इजहार करके कह रहे हैं कि हमें तेरी बात पे यकीन कोई नहीं, माअज़ल्लाह। कुछ जुबान से चलता है, कुछ इजहार होता है। हम जुबान से गुलाम रसूल हैं, इजहार से हम बिल्कुल गुलाम रसूल को। सारे माशाल्लाह दुनियादार बैठे हो, दीनदार हो माशाल्लाह। आपने कभी अपने मस्जिद के उलमा, ये सारे बैठे बुजुर्ग हज़रात, आपने इनसे पूछा कि सुन्नत तरीके के बाल किस तरह है? गुलाम रसूल हो ना, जलसा सुनना है, बुजुर्ग की सीरत सुनना है, बताओ नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तरीके के बाल के। अल्लाह के पैगंबर ने कितने बाल किस तरह रखे? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाल कानों की लो तक, जब जिहाद का सफ़र होता तो कंधे तक, वरना तीनों तरफ से बराबर, वरना सर के बिल्कुल बाल मुड़वाना, साफ करना। कि तुमने 400-400 रुपए के दे पफ निकाल रखा है, दाईं तरफ मांग निकाली, यहूदियों की अलामत खब्बी तरफ निकाली, ईसाइयों की अलामत बीच में मांग निकालो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। अभी सारा माशरा जुबान से गुलाम रसूल कह रहा है, इजहार से गुस्ताख रसूल बना पड़ा। अल्लाह करिए दर्द तुम्हारे दिल के अंदर आ जाए, अजनियत करके जाओ, बरकत वाली रात आ रही है, गुनाहों से छुटकारे वाली रात आ रही है। नियत करो कि सुन्नत के मुताबिक लिबास, सुन्नत के मुताबिक बाल बनवाएंगे, क्योंकि सब ने भी ईद पे कपड़े बनवाने हैं, सब ने कपड़े बनाए। उलमाए कराम से पूछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, आपकी कमीज की लंबाई कितनी थी, आपका पजामा या आपकी तहमत कहाँ तक हुआ करती थी, आपके खुले आस्तीन और आपका गला किस तरह का था, ऐसा बनाओ। अल्लाह के बंदे, ईद का दिन इनाम का दिन है, हम गुस्ताख रसूल बन के इनाम लेने जा रहे हैं, इनाम मिलता ही नहीं। आज के रसूल बन के जाए इनाम लेने के लिए। मुझे तो आम आदमी पर तो रोना कोई नहीं, मुझे तो तकाफ वाले के तकाफ पे तरस आता है, जो पूरा महीना दाढ़ी नहीं कटाता, चांद रात को कटा के सुबह ईद पढ़ने जा रहा है कि अपने 30 दिन का इनाम लेने के लिए जा रहा है। खुदा के बंदो कुछ खौफ करो, चलो जुल्म करना ईद की नमाज के बाद ही कर लो, यहां तो पहले करके जा रहे। सारे नबियों की सुन्नत है दाढ़ी बाल। 2 बाल हैं काले रंग के, सफेद रंग के। काले बालों का अल्लाह ख्याल करते हैं और सफेद बालों का अल्लाह हया करता है।
घर के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान कैसा था? अम्मी नूं पसंद सी, अब्बा मेरा बड़ा शौक नाल खांदा सी, दादा ते माशाअल्लाह की कहने दादे दे मेरे बच्चे नूं बड़ा पसंद है। आमना के लाल को जो पसंद है वो कभी आपने मैंने पहचाना कि हुजूर को क्या पसंद है? कभी एक दफा कि घर के अंदर जिंदगी में सालन पक्का जो रसूलुल्लाह को पसंद था। कभी एक मरतबा घर में वो रोटी पक्की जो अल्लाह के प्यारे हबीब को पसंद थी। रोटी को तोड़कर शोरबे में भिगो कर अल्लाह के नबी को बड़ा पसंद था। आस्तीन चढ़ा के 3 उंगलियों से खाना अल्लाह के नबी को बड़ा पसंद था। शोरबे में से कद्दू के कतले निकाल निकाल कर अलग-अलग करके खाना अल्लाह के नबी को बहुत पसंद था। शाने का गोश्त अल्लाह के नबी को बहुत पसंद था। दस्ती अल्लाह के नबी अबू दरदा खाना पकड़े आके बैठ गए। अबू दरदा जरा गोश्त में से दस्ती की बोटी निकाल लो, दस्ती की। अब ये 2 दस्ती होती है ना, ये बाजू के से, और निकाल के दे दी। आपने हड्डी समेत आपने दांता जिस्म जहाँ तक चबाई जाती खाई। और देना, उन्हें फिर चमचा मार के दूसरी निकाल के दे दी। उन्हें फिर खाई। कहा और देना। कहा अल्लाह के नबी एक जानवर में 2 ही होते हैं। वह मैं जा तू थोड़ी खिला रहा था, अल्लाह खिला रहा था। जब तक मैं मांगता रहता तू चमचा चलाता रहता, अल्लाह मुझे इस हंडिया में से दस्ती की बोटी देता। अब कौन सी दुकान पे लेने जाओगे जो पहले गोश्त को टीके लगा के बैठे हुए? ये रोज़ों में तुम्हारे साथ कितना बड़ा मजाक होगा। मैं आजकल मेरा मौजूद यही चल रहा है। तुम सारे कारोबारी बैठे हो, किसमें गोश्त वाला, कोई सब्जी वाला, कोई फ्रूट वाला। सुबह सुबह तुम्हारे हाथ में टिच टिच वाली तस्बीह होगी, यहाँ तुम्हारे टोपी होगी और सूरह यासीन की तिलावत होगी, और फ्रूट की ढेरियों करके लगाओगे खूबसूरत, ऊपर पन्नियाँ लगाओगे, दिखाओगे कुछ और दोगे कुछ और। रोज़े की हालत में अल्लाह के मेहमान बने हो, सहरी के दस्तरखान पे, अफ्तारी के दस्तरखान पे कितने फ्रूट दे दोगे? 2 गले दे दोगे, 4 दागी दे दोगे, थैली बांध के दे। लेकिन मेरे बाबू मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, तुम रोज़ेदार को गलत और ख़राब फ्रूट नहीं दे रहे हो, थैली में डाल के अपना रोज़ा दे रहे हो। गर्मी के मौसम है, रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, हर रेडी वाले को छप्पर अपना बड़ा रखना चाहिए ताकि तेरे से सौदा लेने आए तो तेरे छप्पर की छाँव में खड़ा हो। दुकान वाला देखे कि यार गर्मी में शराबूर आया है, और उसे अपने पंखे के नीचे यार 2 मिनट से साह ले लेनी, लेना देना मुकद्दरा दे, साह ले ली, साह ले ली, बह जा। यहाँ तो माशाल्लाह बत्तियाँ इतनी जल जाती हैं कपड़े लेने वाली दुकान पर कि बंदा वैसे ही अंधा हो जाता है। उस्ताद जी घर अपने पंखा जरा बत्ती ठक 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 ठक। हाड़ी साहब बिस्मिल्लाह, बोनी तुहाडे तो ही है, बिस्मिल्लाह बोनी तुहाडे तो ही है। 2-3 कपड़े दिखाए, तुहाडे म्यार दा है ही नहीं। इशारा करेंगे उतो लैके आ। हाड़ी साहब लाहौर गया सी, मार्केट कपड़ा मैं कहना तुम पाओगे सारे चौकाजम हासिल पर कहेंगे कित्थों लैके कित्थों लैके। हाड़ी साहब दुआ दे अजे, जो तू छुरा फेरेगा वो दुआ देगा तुझे? जब तूने एक जिस्म के 4 पीस करने एक बोटी को तो दुआ देगा? हाडी साहब जड़ा रेट मेरा मार्केट है, तो चक्कर मार के जो कह बाकी सही कह रहे, जो तेरा रेट है किसी का भी नहीं है। हाजी साहब जड़ा मैं तुहानू देंदा पिया, अल्लाह दी कसम मैं ऐसा रेट किसी दिता ही कोई नहीं। बस जाओ मौज करो, हाजी साहब मौज करो, मौज करो, ले जाओ। कितने झूठ बोलो, 400 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, ये अफ्तारी तेरे दस्तरखान पे पैसों की, ये सारी हराम सबके रोजे ज़ाया हो गए। पूरी दुनिया के अंदर रमज़ान मुबारक का एहतराम सस्ती चीज़ें करके किया जाता है। यहाँ महंगाई का भी देखना, गरीब गोश्त नहीं ले सकता। पिछले साल का ख़राब कपड़ा बिकेगा, पिछले साल की जूतियाँ बिकेंगी, पिछले साल के सड़े मसाले बिकेंगे। क्या मालिक के कायनात है, क्या कर रहा है मेरा बंदा? चेहरों का नूर ही नहीं। जुतियाँ घिस गई, रेडी वाला रेडी पे खड़ा है, उसकी औलाद रेडी के ऊपर आ गई, तरक्की की ही नहीं, तरक्की वाला काम किया ही नहीं। रोजाना तो अल्लाह को नाराज कर रहा है। सब्जी वाला सब्जी में, दाल वाला दाल में, चावल वाला चावल में, पता नहीं यार क्या हो गया। सादी सी बहुत जिंदगी हुआ करती थी। बुजुर्गों, जिन माँ बाप की आप औलाद है, कितने सादे से लोग हुआ करते। नहाने के लिए बैठे, वही कमीज धोई वही पहन के दोबारा, ना कोई शादियों में से निकालता था ना कोई निकालता। एक एक भाई दूसरे भाई के कपड़े पहन रहा, दूसरे तीसरे कपड़े पहना, जुत्ती पहन के जा रहे हैं शादी दिन।
लोग हया करते थे एक दूसरे का। मेरा एक दोस्त है बड़े अच्छे, मैं उनके पास गोश्त लेने चला गया पिछले हफ्ते ऐसे ही। मैं इकट्ठा ला के रख दूँ, मैंने कहा यार ईरान तोल दे, क्योंकि कुनबा बड़ा 16-17 किलो हुई। उसने तोल दी, जब उसने हड्डियाँ निकाली ना तो 3-4 रही थी बड़ी निकाली। मैं शक में पड़ गया, मैंने कहा जानवर की रान में तो एक ऊपर नली होती है एक नीचे, ये 4 कहाँ से आ गई। मैंने कहा अल्लाह की कसम, मतलब बड़ा शशोपन मेरा। मैंने कहा फिर मुझे पता लगा हो इसने पीस डालने से पहले हड्डियाँ पहले डाल रखी थी अंदर इस तरफ। मैंने कहा यार भट्ट साहब है तुसी की किया है? कोई नहीं। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ने फौत कि 6 महीने। मैंने कहा सारा सवाब तेरे अब्बू को पहुँच गया। मैंने कहा हाँ मेरी 4 नलियाँ जो तूने धोखे में दी ये अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते तेरे अब्बू के पास लेके चले गए और तेरा हिस्सा छोड़ गए। जाते जाते तेरे अब्बू को जाके पहुंचा दिया, ये पीछे हिस्सा छोड़ दिया, यही जहाँ तूने तेरी कब्र बननी है ये हड्डियाँ वहां जाके धोखा वहां जाके बैठ गया। अब ये तुझे कब्र के अंदर लेटने नहीं देगा। एसी लगाना अपनी कब्र में लगाओ, घर का तो गुजारा हो रहा है। औरतों का सुनने को दिल ही नहीं होगा, वरना औरतों की आवाज अल्लाह वो तो सोती सोती सुन लेती हैं औरतें तो सोती सोती सुन लेती। औरतें माशाल्लाह समझदार भी बहुत होती हैं। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो सारे फकीर के हो गए। बेटे जिस दिन होगी तो पछतावेगा, मैं भाई ऐसा जो खावे ना बेटा। हाँ तेरी कराऊँ तो फिर अगले साल जलसा कराइए, कहीं मोल सब बर्बादी होगी। 3 औरतें थी ना, मर्द उसमें बड़े तंग थी। जो काम घर करे मर्दों को पता लग जाए। अगर तुमने कैमरे लगा रखे उन्हें कैमरे हमारे पास जिन है, अलादीन का हमारे पास चला गया जिन है हमारे। उन्होंने कहा तेरे जिन को आजमाना ले। उन्होंने कहा शर्त है अगर मेरे जिन मेरे पास हुए और जो तुमने पूछा बता दिया फिर तुम सारी जिंदगी हमारी खिदमत करोगे, अगर ना बता सके तो मर्द तुम हमारी खिदमत। उन्होंने कहा ठीक है। करना क्या कि हम चीज़ें छुपाएंगे, तुम अपने जिन से मंगवाना। दरिया के किनारे चले गए, एक औरत ने अपनी अंगूठी निकाली पानी में फेंक दी, कहा अपने जिन्नों क्या तलाश करके ले। और निकाला दीन का चिराग, जिन हाजिर हो, और डुबकी मारी मुंदरी कट के ले। कहा जी चलो घर जाके पढ़ने पहने तो हो जाके। दूसरे ने अपनी कानों की टूम फेंक दी, जिनको कहा वो भी ले आया। तीसरी डर की, उन्होंने कहा यार तो काम बड़ा ख़राब है। उसे याद आया, उसने अपने परस में से डिस्प्लिन की गोली निकाल के पानी में फेंक दी। कह लगे तेरा जन प्यो दाने ते लब के लेके आया जहाँ फिर जन अब्बा भी आपके नहीं ले आएगा। तलाश तलूश करके कहाँ डिस्प्लिन मिलनी थी। उन्होंने कहा चल तेरी मेहरबानी 7 दिन काम कराया कर, 8वें दिन छुट्टी दे दिया कर, जुमे जुमे छुट्टी दे दिया कर। वो कहने लगे चलो तरस खाओ माफ़ करो, चलो जुम्मा पढ़ लिया करेगा तैयारी। अब वो 8वें दिन किसी मस्जिद में नजर ही ना आए, तलाश कर करके थक जाए। एक दिन तलाश करते करते पता लगा दरिया के किनारे फिर रहा है। उन्होंने कहा हुआ क्या? 8वें दिन में वो डिस्प्लिन की गोली तलाश करने आता हूँ, कहाँ पढ़ के अल्लाह। इनको तो कान के अंदर जाके बोलो मेरी बहनों को, फिर भी समझ, मतलब की बात इन्हें वो 4 मील से समझ आ जाएगी। काम की बात उन्हें नहीं समझ, मैंने सुनता ही कोई नहीं। अल्लाह इन्हें हमारे घरों में हंसता रखे, सलामत रखे। इनके रहने से हमारे घरों की रौनक है, हकीकत है। जैसी भी है यार, जैसी भी है। अल्लाह की कसम दूसरे मुल्कों में पिछले 2 महीने पहले 3 मुल्कों में फिर के आया। जो इज्जत जो गैरत पाकिस्तान में है ना, मुझे कहीं नजर नहीं है। बहुत गैरत है माशा, बहुत इज्जत है, बहुत हया है। इतनी बेहयाई के बावजूद भी बहुत हया है हमारे मुल्क के अंदर, यकीन कीजिए। चलो झूठा मोटा अदब है लेकिन है जरूर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो काम अल्लाह के जिम्मे थे वो बंदों ने अपने जिम्मे ले लिए, और जो बंदों के जिम्मे थे वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। आमाल का हुक्म था, उन्होंने कहा अल्लाह अमाल अपने से कोई नहीं होने, अल्लाह बख्शिशी, अल्लाह वारिस से चला। रोटी कपड़े का जिम्मा उसका था, उसके चक्कर में सारे लगे पड़े। फिर जब निजाम को अपने हाथों में लेने की कोशिश की, खल्त मल्त किया, तो इस बंदे के घर के अंदर बखेड़ा, परेशानियां, फिर इस बंदे की सोचें सारा इसका जो एक वो प्लानिंग थी सारी खराब हो गई।
जब सारी डोर को वो डाल दी, फिर कहना मौला तेरी मर्जी। अल्लाह ने कहा ना ना ना, तेरी मर्जी, मेरी नहीं, तेरी। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। मैंने नहीं किया या तूने किया है। थोड़े से हालात आ गए, थोड़ी सी परेशानी आ गई, मकान की छत गिर गई, दुकान किराएदार ने खाली करा ली, मालिक मकान ने खाली करा ली। अल्लाह अकबर, करोड़ों से कोड़ियों के ऊपर आ गया। अब कह रहे मौला कर ले तेरी मर्जी। और बंदे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का तराना तेरे बिस्तर पर जब आया करता था, उस वक्त मेरी मर्जी कहाँ थी? मेरी मर्जी सुबह 8 बजे उठने की नहीं, मेरी मर्जी तो सुबह 5 बजे उठने की है। देख तेरे रब को तेरा कितना ख्याल है। मैंने सारी रात में तुझे उठाया कोई नहीं, जगाया कोई नहीं। इशा की नमाज तूने 8 बजे पढ़ी, फजर के लिए मैंने 5:30 पौने 6 बजे बुलाया। है मेरे बंदे, मैंने 11 घंटे बाद बुलाया। तेरी बीवी पे हक है, तेरी बीवी का तेरे पे हक है, तेरी औलाद का हक है, तेरे वजूद का हक है। और बंदे बता, मैंने तेरे काम में मुदाखलत नहीं की। फजर की अजान में मैंने तुझे बुलाया, मेरे काम में मेरे बंदे बता तू क्यों मुदाखलत कर रहा है? फजर की नमाज पौने 6 साढ़े 5 के दरमियान पढ़ने वालों, फिर मैंने तुम्हें 1:30 बजे दोबारा बुलाया, फिर मैंने तुम्हें दोबारा बुलाया, 7 घंटे बाद बुलाया। मैंने कहा तेरे बच्चों का तेरे पे हक है, तेरी बीवी का तेरे पे हक है, तेरी जात का तेरे पे हक है, तेरे वजूद का तेरे पे हक है। कमा खा तेरी मर्जी, तेरा परवरदिगार तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐ मेरा बंदा, खाली जेब घर से लेके गया था, जब तेरी जेब भर जाए हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह। और मेरा बंदा जोहर की नमाज का सजदा कर लिया कर, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, कमाएगा तू, हिफाजत तेरा परवरदिगार करेगा। सुबह की खाई दोपहर में शुक्रिया अदा करके चला गया, दोपहर खाई असर में आके शुक्रिया अदा कर ले। ओ बंदे, पहले मैंने दिया फिर तेरे से लिया, पहले मैंने दिया फिर तेरे से लिया। लेकिन मेरा बंदा, अब मगरिब का वक्त आया, फजर में पहले अल्लाह अकबर पहले दिया फिर लिया, जोहर में पहले दिया फिर लिया, असर में दिया फिर लिया। अब मगरिब का वक्त आया बंदे, 3 मरतबा पहले मैंने दिया फिर लिया। अब मगरिब की नमाज में पहले सजदा मुझे दे के जा, दस्तरखान तेरे घर में मैं सजा दूंगा। ऐ मेरा बंदा, जब खा लेगा तो शुक्र अदा करके सो जाए। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जितनी मर्जी करवटें बदल, मैं पूरी दुनिया की मखलूक को तेरे करीब नहीं आने दूंगा। तेरे बिस्तर की, तेरे मंजे की, तेरे मकान, तेरी औलाद की हिफाजत परवरदिगार आलम फरिश्तों से करवाऊंगा। लेकिन इसने किसकी समझ में बात आई? जो मसला मेरे अजीजों 4 कदम के ऊपर हल होना था, वो मसला हल कराने के लिए 35,000 फीट की बुलंदी पर मेरे अजीजों 16 घंटे की मुसावत करके इंग्लैंड से अमेरिका के अंदर मसला हल कराने चला गया। मौलवी साहब जरा सलीस उर्दू में बात कीजिए, मसला घर के दरवाजे पे कैसे हल होना था? अल्लाह का एहसान है ओ लोगों, जिस गली में चले जाओ तुम्हारे घर बाद में नजर आएंगे, खुदा के घर का दरवाजा पहले नजर आएगा। हर गली में मस्जिद है, हर गली के अंदर मदरसा है, हर दरवाजे के सामने अल्लाह का घर है। फरमाया बंदा, जो 4 कदम के ऊपर तेरा मसला होना था, तो मसला हल करने के लिए दुबई जा रहे, इंग्लैंड जा रहे, बरतानिया जा रहे, मालिक कायनात मसला कैसे हल होता है? फरमाया तू मेरे घर में आकर मुझे अपना चेहरा दिखाता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, सारी दुनिया की रहमतें भर तेरी झोली में अल्लाह अकबर डाल के मैं तुझे वापिस भेजता। ये कैसे हो सकता है दुनिया के मकान पर जाए खाली हाथ नहीं आता? मैं रब्बुल आलमीन के दरबार में आके बंदा तो खाली हाथ कैसे चला जाएगा? यार यार को कहता है मुझे एक मर्तबा दिन में फोन कर लिया कर, बीवी शोर से कहती है कम से कम फोन करके हेलो हाय कर दिया करो, बता दिया करो कहाँ है, किस वक्त आओगे। अल्लाह अकबर, बीवी का प्यार अपनी तरफ, यार का प्यार अपनी तरफ, परवरदिगार आलम का प्यार अपनी तरफ। फरमाया ओ मेरा बंदा, बीवी कहती है एक मर्तबा चेहरा दिखा जा, यार कहता है एक मर्तबा चेहरा दिखा जा। रब्बुल आलमीन जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो तेरे से इतना प्यार करता है, तेरे से इतनी उनसे रखता है, तुझे इतना महबूब रखता है, वो कहता है
बंदे 5 मरतबा मुझे अपना चेहरा दिखा जा। अल्लाह अकबर। हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में कोई अलहदा पर्सनल मुलाकात कर लिया कर। इलाहुल आलमीन वो कौन सी मुलाकात है? फरमाया रात के वक्त तहज्जुद में मुसल्ला बिछा लिया कर, मेरे आगे बैठ कर दुखड़े सुनाना तेरा काम है, तेरे दुखड़ों को रहमत वाली चादर में लपेट देना मैं खुदा का काम है। पता नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। जिस जानवर को तुम 6 महीने, जिस जानवर को तुम 2 महीने कबूतर अपने घर में रखते हो, कबूतर मालिक को पहचान गया, कबूतर को दाना डालने वाला मालिक को मालिक पहचान गया, बकरी को चारा डालने वाला बकरी पहचान गई, जानवर को चारा डालने वाला इतनी सी बच्ची को जानवर इतनी बड़ी भैंस पहचान गई है। अल्लाह अकबर। किसी के हाथ में रस्सी नहीं पकड़ाती, इस चारा डालने वाली 10 साल के हाथ में रस्सी पकड़ा देती है। किसी से अपने थनों का दूध नहीं निकलवाती, इसके हाथ से निकलवाती है। जब इतना बड़ा जानवर अपने मालिक को पहचान गया तो अशरफुल मखलूकात अपने मालिक को अभी तक क्यों नहीं पहचाना है? इसको यकीन होना चाहिए रोटी दुकान से नहीं मिलती, रोटी जमीन आसमान के मालिक खुदा से मिलती है। इसे पता होना चाहिए कि दवाई से सेहत नहीं मिला करती, सेहत तो अल्लाह के खजानों से मिला करती है। इसे तो मेरे अजीजों पहचान जाना चाहिए कि अल्लाह अकबर। कामयाबी सारे जहानों की यकीन जानो माल में नहीं रखी, परवरदिगार आलम ने आमाल के अंदर रखी हुई है। खुद ही तो फजाइल अमाल पढ़ते हो और कहते हो सहाबी घर आए थे और उन्होंने आके पूछा घर में कुछ खाने को आया, कहने लगे कुछ नहीं आया। 3 मरतबा नवाफिल अदा करते रहे, चक्की खुद ब खुद चलती रही। और जो मेरे अजीजों अपने नफलों के सजदे से चक्की चलवा सकता है, तुम नमाज पढ़ के अपनी किस्मत को क्यों नहीं बदलवा सकते हो? बेटा बाप की बात ना माने, बाप कहता है बागी हो गया। खुदा बंदा खुदा की बात नहीं मानता, इलाहुल आलमीन भी ऐलान करता है बंदा बागी हो गया है। बागी की सजा मेरे अजीजों सजाए मौत होती है, मौत होती है। लेकिन मेरे अजीजों इस बागी को अल्लाह ने छोड़ दे रखी है, जितनी मर्जी जमीन पे बगावत करता रहे, क्योंकि मैंने अपने नबी से अपने महबूब से वादा कर लिया था, फमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूबा जब तक तू इनमें रहा मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। कुर्बान जाऊं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। और मेरे अजीजों कितना प्यारा हमारा नबी है, जाते हुए उम्मत का हाथ खुदा के हाथ में दे के चला गया और कहा इलाहुल आलमीन वादा कर, परवरदिगार आलम वादा फरमा रहा है महबूबा तू हंसता हुआ मेरे पास आ जा, मैं तेरी उम्मत को क़यामत तक तन्हा नहीं छोड़ूंगा। पूरे हफ्ते में मेरे अजीजों कितनी बगावत हो रही है आमना के लाल मक्के के दुर्र यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज मेरी बेटी शीशे के आगे खड़ी होकर कहती है कैसी लग रही हूँ, फिशल करवा के मेरे अजीजों उम्मत का जवान कहता है कैसा लग रहा हूँ, दाढ़ी कटा के उम्मत का जवान कहता है कैसे लग रहा हूँ, फिर कहता है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, तो दाढ़ी कटा के कहता है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल, मैं कैसा लग रहा हूँ। बिलाल चमड़े उधड़वा के कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ। सुमैया मेरे अजीजों शर्मगाह पे बर्छियां खा के कह रही है मैं कैसी लग रही हो। आज मेरी बेटी सिंगार मेज के आगे खड़ी होकर कहती है मैं कैसे लग रही हूँ। ज़नीरा अपनी आंखों में सरिये गड़वा कर कुरान सुना के कह रही है मैं कैसी लग रही हूँ। औद के अंदर नबी का चचा 11 टुकड़े हुए पड़ा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों दुनिया धज धज के कहता है मैं कैसे लग रहा हूँ, नबी का चचा 11 टुकड़ों में लिपट के कह रहा है मैं कैसा लग रहा हूँ। मेरे अजीजों में हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे गया। मैं तुम्हें कारगुजारी सुनाता हूँ। मुल्क शाम में मैं सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे गया। एजाजी तौर पर 16 उलमा इकराम थे। हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब, पीर हबीबुर रहमान तौसवी, हमें अंदर का चौकटा हमारे लिए बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु की असली कब्र खोल दी गई। हम सीढ़ियां उतर के नीचे उतरे। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र को यूं करके सीने से लगा के 15 मिनट बैठ गया। मैंने बिलाल के सीने पर अपना यूं करके सर रख दिया। मैंने कहा बिलाल आज मेरे बाग जाग गए, आज मेरे मुकद्दर जाग गए। आज मैंने उसे देखा जिसने रसूलुल्लाह को देखा है। आज मैंने उसकी कब्र को देखा जिसने फातिमातुज़ ज़हरा के घर में आटा रोटी लाते देखा। आज मैंने उसे देखा जिसने रसूलुल्लाह को हसन हुसैन गोद में लेते देखा। ऐ बिलाल मुझे बता तो सही, जब 4 दिल का फाका होता था, कमली वाला पेट पे पत्थर बांधता था, बिलाल बता उस वक्त क्या हालत थी। अल्लाह की कसम बिलाल हबशी की कब्र से ऐसे महसूस हुआ जैसे बिलाल मुझे कहने लगे इतनी बातें पूछने वाला कौन होता है तो कौन है। मैंने कहा मैं गुलाम रसूल हूं। बिलाल ने हंस के दिखाया, कह रहे हैरत है तू गुलाम रसूल है।
गुलामी में तूने क्या क्या कुर्बान किया। मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया। मैंने कहा बिलाल तू कौन है? कहने लगे मैं भी गुलाम रसूल हूँ। कहा तुझे किसने गुलाम रसूल कहा? मैंने कहा पाकिस्तान की अवाम ने कहा। मैंने कहा तुझे किसने गुलाम रसूल कहा? कहा आमना के लाल ने गुलाम रसूल कहा। बिलाल कहने लगे गुलाम रसूल कैसे बना? मैंने कहा मक्खन परोठे खा के गुलाम रसूल बना। बिलाल ने ठंडा होकर भरा। कहा तू मक्खन परोठे खा के गुलाम रसूल बना, मैं चमड़े उधरवा के गुलाम रसूल बना। अल्लाह अकबर, तेरे पास गुलामी की क्या दलील है? मैंने कहा खतीब पाकिस्तान हूँ। मैंने कहा बिलाल तेरे पास क्या दलील है? और मैं मेरी कमर से कपड़ा हटा के देख ले, रब्बे अकबर की कसम है गोश्त तो दूर की बात है, मेरे जिस्म की हड्डियां भी पूरी कोई नहीं। फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया आज तू भी गुलाम कह रहा है, मैं भी गुलाम कह रहा हूँ। कल क़यामत के दिन हुजूर के हौज़े कौसर पर इकट्ठे हो जाएंगे। तू भी कहना मैं गुलाम रसूल हूँ, मैं भी कहना गुलाम रसूल हूँ। अल्लाह अकबर, फैसला वो करेंगे। अगर तेरी तरफ इशारा करके हौज़े कौसर पिला दिया तो गुलाम रसूल तू बन जाएगा। अगर मेरी तरफ इशारा करके हौज़े कौसर पिला दिया तो फिर गुलाम रसूल मैं बन जाऊंगा। क्या जवाब था मेरे अजीजों? में क्या नुमाइंदगी करता पाकिस्तान की? मैं सैयदना सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के पास जाके बैठ गया। मुझे वहां भी पैगाम मिला, कहो लोगो तुम आजाद हो के नबी के गुलाम ना बन सके, हम 11-11 हाथों में बिक के मोहम्मद के गुलाम बन गए। अल्लाह अकबर, तुम कुनबे बरादरी वाले हसब नसब वाले होकर हुजूर को अपना ना बना सके, मैं गुलाम होकर पैगंबर को अपना बना गया। और लोगों किसी के पास कमिश्नर का ओहदा, किसी के पास वजीर का ओहदा, किसी के पास मिनिस्ट्री का ओहदा। सुलेमान कहने लगे सुलेमान मिन्ना, मेरे पास ये ओहदा है कि कमली वाले ने पूरे मजमे में ऐलान फरमाया था जिसका कोई नहीं। ऐ सुलेमान तू मेरा बन गया, मैं मोहम्मद तेरा बन गया। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला, थोड़ा मैं आगे गया। अभी मेरा अजीज भाई अमीन चुकेरवी करबला का शाह हुसैन के बारे में बतला रहा था। मैं भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की कब्र के पास जाके बैठ गया। इधर हजरत अली का एक बेटा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहा है, दरमियान में हबीब इब्ने मुज़ाहिर आराम फरमा रहा है। इधर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहा है। मैंने कहा अस्सलामु अलैका या हुसैन। कहने लगे कौन है? मैंने कहा खतीब पाकिस्तान। मुझे दुनिया पीर तरीकत कहती है, दुनिया मुझे रहबर शरीयत कहती है। अल्लाह अकबर। कहने लगा तू खतीब पाकिस्तान कैसे बना? मैंने कहा कुर्सी पे बैठ के कुरान सुना के बना। मैंने कहा तू हुसैन कैसे बना? के नेज़े की एनी पे चढ़ के कुरान सुना के हुसैन बनाओ। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत फातिमा की बचड़ी हजरत अली की थी, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नवासी। इनकी कब्र के पास मेरे अजीजों में 4.5 घंटे मुसलसल बैठा रहा। मुझे हजरत पीर मोहम्मद शाह सही फरमाने लगे दे अंदर चला जा ज़ियारत करा। मैंने कहा अल्लाह की कसम मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही माँ की कब्र की ज़ियारत करने को। कहने लगे अब्दुल हन्नान वजह क्या? मैंने कहा इसका पर्दा बचाने के लिए इसका भाई नेज़े की एनी पे चढ़ गया। इसकी कब्र की मट्टी को मेरी आंखें देखे, मेरी ईमान की गैरत गवारा नहीं करती। हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब मेरा अजीजों जब वहां से उठने लगे तो हजरत की कूक निकल गई, धाड़ मार के रोने लगे। इनके रोने ने हमें रुला दिया। अल्लाह अकबर। कहने लगे अब्दुल हन्नान कुछ महसूस किया? मैंने कहा हजरत क्या? ऐसा लगा जैसे अम्मा ज़ैनब ने हमारे कुर्ता का कोना खींचा हो और खींच के कहा हो अल्लाह अकबर। जा जाके अपनी बेटियों से जाके कह देना, जा जाके अपनी दियों माओ बहनों बीवियों से जाके कह देना अपने पर्दा बचाने के लिए करबला का मैदान खून से भर दिया, अपने गैरत बचाने के लिए पूरा कुनबा कटवा दिया, तुमने गैरत लुटाने के लिए बताओ अपना घर ही लुटा दिया है। कयामत का दिन होगा, बताओ मेरे नाने मोहम्मद का सामना कैसे करोगे? कौन कौन सी अल्लाह ने तुम्हें नेमत मेरे अजीज और मुल्क पाकिस्तान में अता नहीं फरमाई? रंग पाकिस्तान में, ढंग पाकिस्तान में, फल पाकिस्तान में, मौसम पाकिस्तान में, बहार पाकिस्तान में, पहाड़ों की बुलंदी पाकिस्तान में, दरियाओं की तुग़यानी पाकिस्तान में, अल्लाह की सारी नेमतें पाकिस्तान में। खुदा की कसम बगदाद जैसे इलाके में, बगदाद जैसे इराक जैसे इलाके में हम मोबाइल की टिक टिक करके किबला तलाश करते, इधर है किधर है, कभी इधर मुंह करके पढ़ ली, कभी इधर मुंह करके पढ़ ली।
1,20,000 अल्लाह का वली आराम फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। बगदाद के अंदर अल्लाह ने वहाँ जाने का मौका दिया पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। खुदा ने मौका दिया इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। अल्लाह ने मौका दिया इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। अल्लाह ने वहाँ मौका दिया हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। अल्लाह ने मौका दिया अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। परवरदिगार आलम ने मुल्क शाम मुल्क इराक के अंदर मौका दिया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र सब पर, अल्लाह अकबर सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। और इसी तरीके से मेरे अजीजों इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। रब्बे काबा की कसम है एक एक अल्लाह वाले की कब्र पर बैठ के जब कुरान पढ़ के सुनाया अपना सीना इतना इतना नूर से भर के लेके आए, ऐसा लग रहा था जो दुनिया के अंदर उन्होंने खुदा को राजी किया, अल्लाह जल्ला शानू ने कब्रों में लटा कर आसमान वाला रब इनको राजी कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों जहां जहां जाना हुआ पता लगा इन्होंने इस्लाम पर सब कुछ लुटा के इस्लाम बचा लिया। अल्लाह अकबर। अपनी तरफ हमने देखा, हमने कहा इस्लाम लुटा कर हमने अपना आप बचा लिया है। क़यामत का दिन होगा मेरे अजीजों, उन लोगों का कैसे सामना किया जाएगा जिन्होंने सब कुछ तन मन धन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक गुलामी के अंदर लुटा दिया है। पूरी दुनिया मेरे अजीजों तरस रही है, पूरी दुनिया तरस रही है। अल्लाह अकबर। मैं पहले भी मेरे अजीजों मौजू में अर्ज करता हूँ, आप हजरात को भी बता के जा रहा हूँ, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार के पास होटल फंदकुल मंसूर था, वहाँ हमारी रिहाइश थी। खाना जब खाने जाया करते थे तो लड़कियां बहुत खूबसूरत, बड़ी मुसलमान बच्चियां लेकिन यतीम। अल्लाह अकबर। दाइश ने हमले कर करके लोगों के माँ बाप को मार दिया। 15-15 लाख आदमी एक एक बस्ती के अंदर शहीद हुआ पड़ा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। एक बच्ची को मैंने बुलाया, मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगी इसमी नसरीन। मैंने कहा मैं तुझे कोई हदिया पेश करूं? उनकी अपनी शामी अरबी जुबान है लेकिन हम उनकी वो हमारी थोड़ी थोड़ी समझते हैं। मैंने कहा बेटी मैं तुझे कोई हदिया पेश करूं? कहने लगी क्या देगा? मैंने घरवाली से कहा, मैंने कहा जब बैग में से सिंधी चादर लेके आ। चादर लेके आई। मैंने कहा बेटी जरा अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरे सर को ढांक दूं। अल्लाह अकबर। मैंने यूं करके चादर उसके सर के ऊपर डाली, जैसे बच्चा दूध का फीडर उससे छीन लो, बच्चा रोता है, वो 20-22 साल की बच्ची उस तरह रोने लग गई। बोलना उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ को बोसे देने लग गई। मैंने हाथ छुड़ाया, मेरी घरवाली कहने लगी ये बाप समझ के बोसे दे रही है। फिर रोई, उसका नाक भी उसके आंसू मेरे हाथ को लग गए। फिर मैंने थोड़ा उसे पीछे किया, उसने अरबी जुबान में पूछा, कहने लगी तुम फरिश्ते हो? मैंने कहा ना। कहने लगी लगता है फिर तुम बिलाल की औलाद हो। अल्लाह अकबर। मैंने कहा एक बेटी के सर पे कपड़ा डाला, लोग हमें बिलाल की औलाद कहने लगे। जब सारी बच्चियों के सर कज जाएंगे अल्लाह को अकबर तो लोग हमें मोहम्मद के गुलाम कहने लग जाएंगे। उस बच्ची के मेरे सर पे कपड़ा डाला, कहने लगी बिलाल की औलाद। मैंने कहा ना ना हम पाकिस्तान से आए हैं। वो कहने लगी पाकिस्तान में ये है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर एक हाथ उस एक में चमचा पकड़ा था, एक हाथ किया, कहने लगी मेरे दिल दुआ कर अल्लाह मुझे पाकिस्तान बुलाए, तू मुझे पाकिस्तान ले जा। खुदा की कसम मेरे अजीजों, मैंने यूं हाथ उठाए, मैंने रोके कहा अल्लाह इसे भूले से भी पाकिस्तान में ना भेजना। जिस दुपट्टे की इज्जत की खातिर ये पाकिस्तान आ रही है, एयरपोर्ट पर अल्लाह तेरी मखलूक का पर्दा तेरी दुपट्टा उतरा देखेगी। पर्दा तो दूर की बात, कल वहीं छोड़ के वापिस ना चली जाए। और लोगों दुनिया इतना तरस रही है, आज हम अजीजों इस पर्दे को इतनी हिकारत की निगाह से देख रहे हैं। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों बस कर दे, अब अपने आप को बदलने का वक्त है। तब्दीली हुकूमत में ना है, तब्दीली रोडों पर ना है, तब्दीली जिंदगी के अंदर आए। मैं आप अपने नबी की बात को मानने वाले बन जाए, मानने में खैर है। मकान कच्चा हो या पक्का गुजारा हो गया, दुकान मेरे अजीजों छोटी और बड़ी गुजारा हो गया, लेकिन ईमान मजबूत ना हुआ, अमाल साले ना हुए, खुदा की कसम कब्र के अंदर गुजारा कोई नहीं होगा। बड़ा अहम मसला है, बड़ा अहम मसला है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों सिर्फ जुबान से गुलाम रसूल कहना नहीं बल्कि दिल जान से अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी के अंदर देना है। कैसी गुलामी? साहबा इकराम का मजमा बैठा हुआ है, एक औरत आई, हसीना जमीला आई, अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आके मुंह मोड़ के बैठ गई। आपने फरमाया बिलाल इससे पूछ कौन है, किस लिए आई है? अर्ज करने लगी अल्लाह के नबी मेरा दिल चाहता है आप मेरे से निकाह कर लें, मेरा कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है हैसियत वाली हूँ, सब कुछ मेरे पास है। रहमत वाले नबी ने फरमाया मुझे हाजत कोई नहीं,
अगर तू ख्वाहिश जाहिर करे तो मेरे दीवाने बैठे हुए हैं, मेरे जानिसार बैठे हुए हैं, अगर तू कहे तो इनमें से किसी से तेरा निकाह करा दूं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अगर आपको पसंद है तो मुझे पसंद है। रहमत वाले नबी ने मजमे में ऐलान फरमाया ये मेरी धी शादी की ख्वाहिशमंद है कोई इससे निकाह करेगा? कोई है मजमे में जिसकी शादी ना हुई हो? एक नौजवान साहब भी खड़े हुए, रहमत वाले नबी ने उन्हें देखा, उनके जिस्म पर कुर्ता ही कोई नहीं था, तहमद पेमद वाला बांध रखा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल ये लड़का सामने है, इससे पूछ इससे शादी करेगी? जवाब मेरे अजीजों ऐसा दिया कि तेरे मेरे गुलामी के मुंह मोड़ के रख दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा बता निकाह करेगी? कहने लगी बिलाल मेरे से ना पूछ, उनसे पूछ किया। आपको पसंद है तो मुझे पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे पसंद नहीं। हुजूर ने फरमाया मुझे पसंद है। वहीं बैठी बैठी कहने लगी मुबारकबाद दो, लड़कियों के लिए रिश्ता माँ बाप पसंद करते हैं, मेरे लिए रिश्ता आमना के लाल ने पसंद फरमा लिया है। अल्लाह आपने फरमाया नौजवाना तेरा काम बन गया, इधर आ जा। जब करीब आए मेरी बहनों जरा सुनना, अपने बाप से फरमाइश करने वाली हो, फ्रिज इतना बड़ा लूंगी, टीवी इतना बड़ा लूंगी, शादी का जोड़ा इतना बड़ा लूंगी, अब्बा मैंने सोने का सेट लेना है। और मेरी बच्चियों अपने बाप के बुढ़ापे को अपनी उम्मीदों पर, अपनी उमंगों पर, अपनी फरमाइश पर अपने बाप को बुढ़ापे में न रुलाओ। अल्लाह की कसम खुदा से अपने बाप से के हाथ उठवा कर दुआ करो कि अल्लाह या अल्लाह मेरे बाप को तौफीक दे के हाथ उठाकर मेरे नसीबे की दुआ करे। जिसके नसीब जागे उसे सोना चांदी मिल जाएगा, जिसके नसीब सो गए खुदा की कसम सोना चांदी भी उसके घर के अंदर खुशी नहीं लेके आएगा। नौजवान मेरे करीब आ जाओ, शादी करेगा जी, घर का कोई नहीं, दर कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं। आपने फरमाया बिलाल इसके पास तो कुछ नहीं है, इससे पूछ करेगी? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी बस एक दफा कह दिया आपकी हाँ में हाँ, आपकी ना में ना। आपने फरमाया तेरे पास कोई छल्ला होगा, कोई सोने की चीज होगी, कोई सिल्वर की अंगूठी होगी, कोई लोहे का टुकड़ा होगा, जा ले आ, हक महर में मैं तेरा रख दूंगा। कहने लगा अल्लाह के नबी कितने दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई, मुझे कौन देगा, मेरे पास है कोई नहीं। पाक पैगंबर ने फिर फरमाया बिलाल पूछ इसके पास कुछ नहीं करेगी? कहने लगी अल्लाह के नबी एक नहीं 1000 मर्तबा कह दिया आपको पसंद है तो मुझे पसंद है। अब इसके पास हक महर के लिए है कोई नहीं, ये शादी के लिए बैठी हुई है, ये दोनों गुलाम रसूल, ये भी गुलाम रसूल, ये भी गुलाम रसूल है। आपने फरमाया मुझे नौजवान इधर आ जाओ। नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे साहबी आपके पास आ गए। आपने फरमाया अच्छा मुझे बतला तुझे कुछ कुरान पाक जुबानी याद है? कहा जी हाँ, मुझे सूरह अहज़ाब याद है, मुझे सूरह वाक़िया याद है, मुझे सूरह मुज़म्मिल सूरह यासीन याद है, मुझे मुअव्वज़तैन याद है। आपने फरमाया ले भी तेरा काम बन गया, बिलाल इस बच्ची को मेरे करीब आके बैठ ताकि मैं इसका निकाह पढ़ाऊं। आपने फरमाया गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया इसके पास न टक्का न दमड़ी न पैसा, इसे कुरान याद है। बेटी अगर हक महर के तौर पर जितना कुरान इसको याद है वो तुझे याद करा दे तो क्या इससे निकाह करेगी? अल्लाह अकबर। मुस्कुराई कहने लगी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, दुनिया की औरतों को माल मिल गया, मुझे निकाह के जरिए आमना का लाल मिल गया है। अल्लाह अकबर। है हमारे घर के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश जहेज ना लेके जाई तब भी मरे, जहेज लेके गई तब भी मरे? मौली साहब से ज़कात के मसले पूछते हो, मौली साहब से मेरे अजीजों खैरात उशर के मसले पूछते हो, मौली साहब से इनसे पूछो, उलमाए किराम से खैरपुर टामा वाली का कितना बड़ा इदारा तुम्हारे पास है, जाओ जाके फतवा लो, लड़का बारात में 200 आदमी लेके जा सकता है कि नहीं? दो सौ आदमी बारात के जाके बैठ गए। तुम ईमानदारी से बताओ लड़की के बाप की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए आए हो? नबी की 11 हरम में इतना बड़ा निकाह नहीं हुआ। सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबी खचा खच भर गई। पाक पैगंबर ने जब निकाह पढ़ाया, अल्लाह अकबर, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद बन के बैठा हुआ है, हजरत अकील साथ है, बरातियों में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। अल्लाह अकबर। लड़की वालों की तरफ से, हुजूर की तरफ से सैयदा फातिमा की शादी का इंतजाम करने वाला बिलाल हबशी खड़ा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। सरकार मदीना रहमतुल्लिल आलमीन ने जब निकाह पढ़ा दिया, आपने बिलाल की तरफ देखा, बिलाल ने आपकी तरफ देखा। माँ बाप कुर्बान, कमली वाले आंख में आंसू क्यों आ गए? फरमाया बिलाल बेटी बेटी हुआ करती है।
बड़े बड़े जिस्म में घाव आ गए, चेहरे पर कमर पे पत्थर लगे, लहूलुहान हो गए। पैगंबर को इतना दर्द ना हुआ जितना बेटी को रुखसत करते हुए नबी को दर्द हुआ है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, सीने से लगाया हुआ है। हज़रत बिलाल आ गए, कमली वाले क्या बात है? फरमाए बिलाल अली के बराती बैठे हैं, फातिमा की बरात दरवाजे पर आई है, क्या कहेगी? अल्लाह अकबर, मोहम्मद बरातियों को कुछ खिला पिला ना सका। हज़रत रहमत वाले नबी से बिलाल अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह घर में कुछ है? फरमाया शहद की बोतल पड़ी है, जा मेरी घरवाली से जाके कह शहद की बोतल को पानी में उंडेल दे, बड़े टप के अंदर पानी डाल के शहद की बोतल डाल दे, फिर वो बिलाल टप उठा के मेरे पास रख दे। अली के बरातियों को मैं शहद का शरबत पिलाऊंगा, अली की इज्जत में इजाफा होगा, फातिमा की डोली हल्की हो जाएगी।